बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्लाउड कंप्यूटिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पीपीटी फाइल बनाई हुई है वर्चुअल मशीन की प्रेजेंटेशन। अगर आपके अगर प्रेजेंटेशन है तो आप ये वाली फाइल मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि देख रहे हैं जो इसे एज ए सिलेबस में तैयार करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैंने अलग से एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाई हुई है जिसको आप प्रिंट करवा के आप इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कम्प्लीटली इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इसके अलावा यूजेस ऑफ द वर्चुअल मशीन क्यों इस्तेमाल की जाती है, तो इसके यूजेस हैं, और इसके अलावा वर्चुअल मशीन का लाइफ साइकिल भी है। तो ये भी हम इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन में भी एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये डॉक्यूमेंट फाइल भी चाहिए तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलें बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्चुअल मशीन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। वर्चुअल मशीन एक्चुअली जो वर्चुअल लफ्ज़ है इसका मतलब ये है कि समथिंग दैट नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। कोई ऐसी चीज़ जिसका फिजिकली कोई वजूद ना हो तो वो वर्चुअल कहलाती है। अब वर्चुअल मशीन का मतलब ये कि ऐसा सिस्टम जिसका कोई फिजिकल में कोई वजूद नहीं है, वो वर्चुअली आपके पास है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्चुअल मशीन कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। ए सिस्टम क्रिएटेड यूजिंग सॉफ्टवेयर। इसको एक सॉफ्टवेयर की मदद से क्रिएट किया जाता है। किसके ऊपर? ऑन फिजिकल कंप्यूटर। फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर इसको एक सॉफ्टवेयर की मदद से क्रिएट किया जाता है। अब एक्चुअल में ये एक फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर ही क्रिएट होती है, लेकिन ये कि इसका कोई फिजिकली वजूद नहीं होता, ये वर्चुअली एक सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या होती है, क्रिएट होती है ऑन फिजिकल कंप्यूटर टू एमुलेट द फंक्शनैलिटी ऑफ अनदर फिजिकल कंप्यूटर। अब देखो आपके पास एक कंप्यूटर है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इसके साथ कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड का है या इसके अलावा iOS का है, या इसके अलावा कोई मतलब कि विंडोज़ का कोई पुराना वर्जन, विंडो XP होगी, विंडो 8 होगी, तो अगर आप वो एमुलेट उसकी फंक्शनैलिटी को एमुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको VM बिल्डर के थ्रू एक वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। एमुलेट का मतलब एक्चुअली यही है कि उसकी फंक्शनैलिटी को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन एक ऐसा VM बिल्डर है जिसके अंदर आप जावा एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन उसमें आप रन कर सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट है वाई वर्चुअल मशीन इज़ यूज्ड। वर्चुअल मशीन क्यों बनाते हैं हम, इसका क्या इस्तेमाल है आखिर। सबसे पहले है लोअर हार्डवेयर कॉस्ट। अब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, तो जिन्होंने क्या करना होता है, मतलब कि ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वो और जाएँ नया सिस्टम लेके आएँ। तो इसलिए नए फिजिकल डिवाइस बाय करने के बजाय वो क्या करते हैं, एक वर्चुअल सिस्टम ही बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके पास एक सॉफ्टवेयर है तो XP के ऊपर ही रन होता है, विंडो 10 के ऊपर वो रन होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब बजाय जाएँ वो एक और अलग से फिजिकल सिस्टम लेके आएँ, वो अपने उसी सिस्टम के ऊपर एक वर्चुअल मशीन बना लेंगे जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ XP रख लेंगे। उसके बाद फिर वो उसकी फंक्शनैलिटी को वो एमुलेट कर सकते हैं। ये तो था लोअर हार्डवेयर कॉस्ट। नेक्स्ट है क्विक डेस्कटॉप प्रोविजनिंग। अब देखो क्विक डेस्कटॉप प्रोविजनिंग में क्या है हमारे पास, वी कैन डिप्लॉय न्यू वर्चुअल सर्वर सिस्टम्स क्विकली। अब इसका बड़ा एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप नया सिस्टम बनाना चाहते हैं वर्चुअली, तो उसको आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्टेस्ट वे में आप उसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्हांस्ड डाटा सिक्योरिटी। अब इन्हांस्ड डाटा सिक्योरिटी का मतलब आपका जो सिस्टम है, अगर आप क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका सिस्टम एक क्लाउड में रेप्लिकेटेड है, मतलब कि वहाँ आपने उसको प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है, वहाँ आपने क्लाउड में उसको रखा हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, तो इन द इवेंट ऑफ ए डिज़ास्टर वी कैन गेट बैक आवर सिस्टम। अगर हमारे एक कंप्यूटर जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसको एमुलेट कर रहे हैं, एक फिजिकल कंप्यूटर के थ्रू एक वर्चुअल मशीन को अगर हम एमुलेट कर रहे हैं, तो हमारा अगर फिजिकल कंप्यूटर जो है वो उसको अगर आग लग जाती है या किसी न किसी वजह से वो जल जाता है, तो हमारा जो वर्चुअल सिस्टम है वो हमारा सेफ पड़ा होगा कहाँ पर, क्लाउड के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने क्लाउड के अंदर उसको बनाया हुआ है, जस्ट हम उसको एमुलेट कर रहे हैं किसी और एक फिजिकल कंप्यूटर से। अब नेक्स्ट है स्मॉलर फुटप्रिंट। स्मॉलर फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, आपके ऑफिस में स्पेस नहीं है, एक सिस्टम ही रखने की स्पेस है, इससे ज़्यादा टेबल के ऊपर सिस्टम रखने की स्पेस नहीं है, तो इससे ये होता है कि आपकी जो स्पेस, ऑफिस स्पेस है, जो वर्चुअल मशीन है वो उसको रिड्यूस करती है। अब कैसे है, अब चूँकि एक ही सिस्टम के अंदर दूसरा सिस्टम आप रन कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी जो ऑफिस की स्पेस होगी वो कम ऑक्यूपाई होगी। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी। अब पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपको फिक्स कर दिया जाए, बॉन्ड कर दिया जाए कि आप एक ही जगह बैठ के, अगर आप ऑफिस में बैठ के आप अपने सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं और जाते हैं, रिलेटिव्स के घर चले जाते हैं
ये कहीं और चले जाते हैं बाहर, तो क्या आप वहाँ आप उस सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, वर्चुअल मशीन के केस में ऐसा नहीं है। वर्चुअल मशीन जो है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से और कहीं भी, किसी भी लोकेशन से, किसी भी लोकेशन से, किसी भी डिवाइस से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने वर्चुअल मशीन एक क्लाउड मतलब क्लाउड में अगर आपने बनाई हुई है तो। अब नेक्स्ट है वर्चुअल मशीन का लाइफ साइकिल, किस तरह से वर्चुअल मशीन बनती है और किन किन स्टेप्स के थ्रू बनती है और उसके बाद किस तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जो वीएम का जो लाइफ साइकिल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? पहला है कॉन्फ़िगरिंग ऑफ वर्चुअल मशीन, दूसरा है डिप्लॉयमेंट ऑफ द वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक वर्चुअल मशीन को बनाने से पहले उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर में हम क्या करते हैं तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। कॉन्फ़िगर में हम क्या करते हैं, परफॉर्म फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट की सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि अभी हमने डेवलप नहीं किया, अभी जस्ट हम उसके पैरामीटर्स यानी कि उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने सेट करनी होती है। मतलब इसको कितनी हमने रैम देनी है, तो कितनी इसको हमने सेकेंडरी मेमोरी देनी है, और इसके अलावा इसके कौन कौन से और पैरामीटर्स हमने सेट करने हैं। तो इस तरह से जो कॉन्फ़िगर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, किस तरह से ये प्रोटेक्टेड होगी। तो कॉन्फ़िगरिंग में हम क्या करते हैं, जस्ट उसके पैरामीटर को स्पेसिफाई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा मतलब कि डिस्प्ले साइज़ क्या होगा, ठीक है, किस तरह का हमने इसका डिस्प्ले रखना है। तो ये चीज़ें जो ये पैरामीटर्स होते हैं ये कॉन्फ़िगर के स्टेप्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अलाउ द मॉडिफिकेशन ऑफ वीएम अंटिल यू रेडी टू लॉन्च वीएम इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। अब आप कॉन्फ़िगरिंग के कुछ स्टेप्स कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो उसके चंद स्टेप्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब किसी भी स्टेप को आप एडिट कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए। उसको लॉन्च करने से पहले तक आप मतलब कॉन्फ़िगरिंग के जो स्टेप्स हैं आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप कॉन्फ़िगरिंग के कौन से स्टेप्स हैं वो देखते हैं। ये हैं कॉन्फ़िगरिंग के स्टेप्स। पहला जो स्टेप है वो है क्रिएट। अब सबसे पहला जो स्टेप होता है, हम अपनी वर्चुअल मशीन को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर आप एक वीएम बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, वीएम बिल्डर एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम वर्चुअल मशीन को बिल्ड करते हैं। ठीक है, उसमें आप सिंपली जाके क्या करते हैं, क्रिएट न्यू वीएम करते हैं। जैसे आप क्रिएट न्यू वीएम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कोई एक पेज आ जाएगा कॉन्फ़िगरिंग का, ठीक है, जिसमें आपको उसकी पैरामीटर्स इनके स्पेसिफाई करने होंगे। अब नेक्स्ट है डिस्कवर। एक तो आप क्रिएट कर रहे हैं, दूसरा आप डिस्कवर भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास आप नेट के ऊपर कहीं पर भी अगर आपको एक रेडीमेड वर्चुअल मशीन मिल जाती है तो आप डिस्कवर करके उसको अपने वीएम बिल्डर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरिंग के पैरामीटर्स होंगे वही आप यूज़ कर सकते हैं उसको डिस्कवर करके। नेक्स्ट है चेक इन। अब जब दोनों बन जाते हैं एक दफ़ा तो फिर आप उनको चेक करते हैं। ठीक है, बोथ आर चेक बिफोर इम्प्लीमेंट। अब उस कॉन्फ़िगरेशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। एक्चुअली ये सारे फीचर कौन प्रोवाइड करते हैं, हमें वीएम बिल्डर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है एडिट करके फिर चेक कर सकते हैं। मतलब चेक करें अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो है तो आप किसी भी कॉन्फ़िगरिंग के स्टेप्स को आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अपने क्राइटेरिया के मुताबिक आप उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है आगे डिप्लॉयमेंट। अब जब हम उसकी पैरामीटर्स को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमें इतनी रैम चाहिए, इतना डिस्प्ले चाहिए, इतना हमें सेकेंडरी मेमोरी चाहिए, ठीक है, तो उसका ये सिक्योरिटी पैच लेवल हो, सारी चीज़ें जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो है डिप्लॉयमेंट। दूसरा पार्ट है जो कि वीएम लाइफ साइकिल का। उसमें हम डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या कि जैसे हम डेवलपमेंट करते हैं। अब डिप्लॉय का मतलब दीज ऑपरेशंस आर परफॉर्म थ्रू अ वीएम बिल्डर। जस्ट नीचे एक बटन होता है डिप्लॉय का। अब जैसे डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, वीएम बिल्डर। वो खुद ब खुद जैसे हम एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, बाकी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद ब खुद उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है। तो इसी तरह जो वीएम बिल्डर होता है वो भी डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस को खुद ब खुद स्टार्ट कर लेता है। नेक्स्ट है मॉनिटर। अब मॉनिटर में क्या है कि आप अपनी वीएम बिल्डर जो आपने जो वीएम बिल्डर के अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाई है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस और उसका स्टेटस क्या है, कितनी वो आपके मतलब के रैम यूटिलाइज कर रही है और उसके चलने की स्पीड क्या है। तो इस तरह से आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। ये भी फीचर है कि इसका आपके वीएम बिल्डर का ही होता है, वो आपको बताता है। नेक्स्ट है मैनेज। अगर आपने अपने वीएम को डिप्लॉय कर लिया है, ठीक है, तो फिर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो आपने क्राइटेरिया के मुताबिक फिर अभी आप उसे चेंज कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप है वर्चुअल मशीन लाइफ साइकिल का, वो है डिस्ट्रॉय। अगर आपने जिस पर्पस के लिए वर्चुअल मशीन बनाई थी, आपने वो अपना वो पर्पस पूरा कर लिया है,
तो आप उस वर्चुअल मशीन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये था वर्चुअल मशीन का लाइफ साइकिल। इससे रिलेटेड एक डायग्राम भी होगी। तो ये है कॉन्फ़िगरिंग एंड डिप्लॉयमेंट के स्टेप्स। पहले ये कॉन्फ़िगरिंग के स्टेप्स हैं, देखें, क्रिएट, फिर डिस्कवर है, फिर इस तरह से चेक इन है, फिर एडिट है, और डिप्लॉयमेंट के ये स्टेप्स हैं, डिप्लॉय, मॉनिटर और मैनेज, और इसके अलावा डिस्ट्रॉय। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वर्चुअल मशीन और इस वर्चुअल मशीन का लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।